चिंता ना करो, मैं भगवान का परम भक्त हूं और मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। भगवान नारद आसन मार करके भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों के बगल में बैठ गए और भगवान का स्मरण किए और भगवान का स्मरण करके वेद, वेदांत और गीता का बार बार पाठ करने लगे। जैसे जैसे वेद और वेदांत के मंत्रों को ज्ञान और वैराग्य सुनते, गीता के मंत्रों को सुनते, वे थोड़ी सी आंख खोलते, जम्हाई लेते और पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाते। अब नारद जी बड़े परेशान, भाई वेद का हमने पाठ किया, वेदांत का पाठ हमने किया और सारे ग्रंथों का सार हमने गीता का पाठ किया, और जब जब मैं पाठ करता हूं तब तक थोड़ी थोड़ी इनमें चेतना आती है और जैसे ही पाठ बंद होता है ये पुनः अचेता अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। अब नारद जी का धैर्य जवाब देने लगा। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद, आपका यह प्रयास निष्फल नहीं होगा, आप सत्कर्म करो। और जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, वहां हजारों लोग मौजूद थे। सबने स्पष्ट शब्दों में उस आकाशवाणी का श्रवण किया। अब संकेत के द्वारा आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई कि सत्कर्म होता क्या है। आश्चर्य की बात, घोर आश्चर्य की बात। जो तीनों लोग 14 भुवन में भगवान श्री हरि का अलग जगाते हुए फिरते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते हुए चलते हैं, उन्हें पता नहीं। अब वे सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे, धामों को जाने लगे, सभी संत महात्माओं से पूछने लगे कि भैया सत्कर्म क्या होता है। कोई अज्ञानी कोई प्रश्न करे तो बड़े सीना तान के एक साधारण आदमी भी उसके प्रश्न का जवाब दे दे। लेकिन आज नारद जी प्रश्न कर रहे हैं संतों से, सत्कर्म क्या होता है। संतों ने कहा, प्रभु आप तो भगवान के परम भक्त हैं, जब आपको पता नहीं है कि सत्कर्म क्या होता है तब हम कैसे बता सकते हैं। कोई साधारण संत महात्मा होता तो हम उन्हें बता देते कि सत्कर्म क्या होता है, लेकिन आपके सामने हम इसको बताने में असमर्थ हैं। अब नारद जी की व्यथा और बढ़ गई। अब नारद जी वहां से बद्री आश्रम को गए, जहां 88,000 संतों की सभा लगातार अनवरत चलती है। आज भी भागवत जी में वर्णन आया है, हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, जो नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश का, वर्तमान का आज का जो सीतापुर जिला है, हमारे ग्रंथ उसे ही नैमिषारण्य कहते हैं। वहां आज भी अदृश्य रूप से आज भी 88,000 संतों की सभा चलती है और वहां सत्संग होता है। वहां जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, नारद जी आज आप बहुत व्याकुल लग रहे हो, आपकी तबीयत अच्छी तो है, कहीं कोई परेशानी तो है नहीं, आप ठीक ठाक है ना। नारद जी बड़े उदास हो गए, बोले कि नहीं प्रभु,
आज कुछ भी अच्छा नहीं। आज बहुत बड़ा अपमान हमारा हुआ है। मैं बहुत उद्विग्न हूं, मैं बहुत व्यथित हूं। हमारी सारी कोशिश निष्फल हो गई। मैं जिसको जो कह देता हूं वो हो जाता है। और हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा गए। आज हम अपने आप में बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं प्रभु। आकाशवाणी ने कहा नारद सत्कर्म करो। हमें समझ में नहीं आ रहा सत्कर्म क्या होता है। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा नारद, सत्कर्म का मतलब होता है भागवत का पाठ करो। इस संसार में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं जो भागवत के पाठ से हल न हो जाए। भागवत जी का पहला महामंत्र है। व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद। इस कथा पंडाल में बहुत भक्तगण ऐसे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में एक चैप्टर आता है संधि विच्छेद, और उसमें हम पढ़े हैं सच्चिदानंद का संधि। सत जोड़ चित जोड़ आनंद। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य रहेगा, उसका नाम सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, जहां सत्य का आचरण किया जाता है, जहां लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वहां प्रभु का वास होता है, क्योंकि प्रभु का पहला स्वरूप सत्य है। प्रेमी सज्जनों, आज हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं बिना झूठ का काम नहीं चलता, लेकिन ध्यान देना, झूठ को बाजार में बेचा जाता है किसके नाम पे? सत्य के नाम पे। जो जितना झूठ बोलता है वो बार बार कसम खाता है, और क्या कहता है? कसम से मैं सत्य कह रहा हूं। वो कभी नहीं कहता कि मैं झूठ कह रहा हूं। जितना जो झूठ बोलता है उतना ही सत्य की दुहाई देता है। तो प्रभु का पहला स्वरूप है सत्य। हमें जितना अधिक से अधिक हो सके सत्य का आचरण करना चाहिए। प्रभु की प्रेरणा से ये बात हम आपके कहने के काबिल तो नहीं, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं स्वयं भी झूठ बोलता हूं। मैं स्वयं भी झूठ बोलता हूं, तो फिर इस व्यास गदी से आपको मैं कैसे कह सकता हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? लेकिन
मैं इस व्यास गदी पर बैठ करके पूरे होशो हवास में कह सकता हूं कि जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम हो सके झूठ बोलिए, क्योंकि इसको मैंने आचरण में उतारा है और इस बात को मैं कह सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि झूठ मत बोलिए, मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि जहां बहुत आवश्यक न हो जाए वहां झूठ न बोला जाए, और मैं नहीं बोलता। प्रभु की कृपा से जितना कम से कम हो झूठ बोलना चाहिए, कम से कम। प्रभु का दूसरा स्वरूप है चित। चित मीन्स होता है प्रकाश। चित का पहला अर्थ होता है प्रकाश,